राइटिंग सर्वर साइड पैरामीटर पोल्यूशन इंक्वायरी स्ट्रिंग। तो अपनी प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर लेती हूँ मैं एक बारी। ठीक है, एंड लैब एक्सेस करते हैं एंड एक बारी रीड कर लेते हैं कि क्या बोल रहा है इसमें। सो टू सॉल्व द लैब लॉग इन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड रीड कार लॉस। सो बेसिकली पहली बात तो ये कि सर्वर साइड पैरामीटर पोल्यूशन है, तो ये बात ध्यान रखना। एंड लेट्स गो टू द लैब। ठीक है, ओके ओके, लेट्स गो टू माई अकाउंट एंड देन वी हैव वहाँ पर लॉग इन करने के लिए। सो सिंपली रैंडम लॉग इन ट्राई करते हैं। ओके, सो ये बता रहा है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। यहाँ पे हमारा लॉग इन के लिए फॉर्म यूज़ हुआ है जहाँ पे हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड जा रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्स एंड ये कोई एपीआई यूज़ नहीं हो रही, तो लेट्स चेक फॉरगेट पासवर्ड में अगर कुछ है तो यहाँ पे मैं यूज़र डालती हूँ एंड सबमिट करते हैं। तो ये बता रहा है इनवैलिड यूज़र नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एपीआई कॉल हो रही है। ठीक है, static js forgot password एंड रिस्पॉन्स में कुछ फंक्शन है, कॉल बैक, लोडिंग, ओके, forgot password error, invalid username, selected errors, reset token, ओके। reset token उसमें लग रहा है कि शायद हमारा यूज़ हो, बाकी invalid username और तो कुछ नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी इन्होंने हमें एडमिनिस्ट्रेटर की तरह लॉगिन करने को बोला है। एडमिनिस्ट्रेटर डाल के देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेटर एक वैलिड यूज़र नेम है, तो इन्होंने हमें बोला है कि प्लीज़ चेक योर ईमेल। ठीक है, एक बार ये वाला देखते हैं, फॉरगेट पासवर्ड, ओके, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर वाला है। लेट्स सेंड इट टू द रिपीटर। देन हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर हम इसे सेंड करते हैं, इसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है कि रिजल्ट में उन्होंने रिजल्ट है हमारा एक, ये पर्टिकुलर ईमेल का रिजल्ट है, इसका टाइप हमारा ईमेल है। ठीक है, तो सर्वर साइड पोल्यूशन है, पैरामीटर पोल्यूशन। तो इसमें बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, हम कुछ ट्रंकेट करके देख लेते हैं पहले, ट्रंकेट करने से क्या ऑप्शन आता है। ओके, अगर हम ट्रंकेट सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है फील्ड नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, तो यानी एक ऐसे एक फील्ड है जो हमारे लाइक रिक्वेस्ट में जाएगी, जो हमने ट्रंकेट करके हटा दिया है। इसको एक बारी यूआरएल इनकोड कर लेते हैं और देखते हैं रिजल्ट में कुछ चेंज आता है क्या। ओके, सेम चीज़ है, नो सच रिजल्ट। ठीक है, एंड दूसरी हम चीज़ क्या कर सकते हैं, हम एंड पैरामीटर भी लगा सकते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या आता है। सेम है, तो एंड करके हम लेट्स सी ये करते हैं। एंड है तो कुछ डाल के देखते हैं इसमें। ओके, अगर मैं इसको यूआरएल इनकोड कर दूँ तो देखते हैं अगर कोई चेंज आता है तो। ठीक है, पैरामीटर इज़ नॉट सपोर्टेड। सो जब हम अपना ये एंड सिंबल यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो हमारा फ्रंट एंड के साइड से यूआरएल इनकोड होके जा रहा है, तो फिर वो बैक एंड में उसको कंसिडर किया जा रहा है, तभी यहाँ पे आ गया पैरामीटर इज़ नॉट सपोर्टेड। पर अगर हम बैक एंड में ही मतलब रिक्वेस्ट में बैक एंड की साइड से चेंजेस करते हैं, तो वो इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, फील्ड इज़ नॉट सपोर्टेड ये अगर हमें बोल रहा है, सो लेट्स डू वन थिंग। अगर फील्ड एक्चुअल में एक पैरामीटर है, तो पहले तो मैं इसको यूआरएल में कोड कर देती हूँ, क्योंकि क्योंकि फ्रंट एंड की साइड से जाएगा इसका मतलब, और जो हमारा रिक्वेस्ट में है ये काउंट होगा। एंड फील्ड डालते हैं, फील्ड में हम डाल देते हैं एक्स वाई जी जो भी डालना है, एंड सेंड करते हैं। ओके, तो ये हमें एक एरर दे रहा है, क्लाइंट एरर दैट इज़ इनवैलिड फील्ड। तो एक वैलिड फील्ड तो हमारी यूज़र नेम हो गई, एक वैलिड फील्ड हमारा सी एस आर एफ हो गया। एक बारी सी एस आर एफ डाल के देखते हैं। ओके, ये भी नहीं है। यूज़र नेम डालते हैं, यूज़र नेम, ओके। ठीक है, तो देखो रिजल्ट में हमने कि हम एडमिनिस्ट्रेटर दे रहा है और एडमिनिस्ट्रेटर का टाइप क्या है, यूज़र नेम है।
सो ऐसे ही हम ईमेल का भी ट्राई कर सकते हैं और पासवर्ड का भी ट्राई कर सकते हैं। पहले पासवर्ड का देखते हैं। पासवर्ड इनवैलिड फील्ड, इनवैलिड फील्ड एंड पास भी ट्राई कर लेते हैं भाई। इनवैलिड फील्ड, ओके। ईमेल तो हमारे पास है, फिर भी कोई देख लेते हैं। ओके ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे हमने एक चीज़ सीखी थी यहाँ स्टैटिक में, या रिस्पॉन्स के अंदर कुछ चीज़ें यूज़ हुई थी, लोडिंग, डॉम, स्ट्रिंग, फॉरगेट पासवर्ड, एरर। एरर को क्या करेंगे हम, रीसेट टोकन। लेट्स यूज़ रीसेट टोकन, ठीक है। रीसेट टोकन यूज़ करके देखते हैं कि कुछ मिलता है, क्योंकि रीसेट टोकन बेसिकली हमारा रिक्वेस्ट में जाता है। तो अगर हमें रीसेट टोकन मिल जाता है तो हम इसको अपनी रिक्वेस्ट में डाल के अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की तरफ लॉगिन कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। ओके, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट में एक स्ट्रिंग आई है जो कि रीसेट टोकन है। अब हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। तो फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। अगर हम यहाँ इसे कॉपी करते हैं एंड रिपीटर में जाते हैं, यहाँ से हम इसको हटाकर ट्रंकेट कर देते हैं, ठीक है। एंड वी इक्वल्स टू, let's use this reset token and send it. Field not specified, ओके। फील्ड लगा देते हैं यहाँ पर एक बारी। URL in cold FIELD field and reset token एंड अब सेंड करते हैं तो फिर फील्ड नॉट स्पेसिफाइड आ रहा है। एक ओके, इधर देखते हैं अगर इधर हम लगा सकते हैं इसको तो। ओके, तो यहाँ लगा के देख लेते हैं, नो इश्यूज। एंटर। ओके, हमारे पास यहाँ न्यू पासवर्ड के लिए आ गया, तो कुछ भी डाल देते हैं न्यू पासवर्ड में। सबमिट। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह लॉगिन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर स्पेलिंग थी, ओके। पासवर्ड डाल देते हैं एंड लॉगिन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, सॉरी। ओके, एडमिन की तरह हमने एज एन एडमिन वी हैव लॉग्ड इन। अब एडमिन पैनल पे जाते हैं एंड लेट्स डिलीट द कार्ड लॉस। सॉल्व द लैब। So thank you so much for watching.